हेलो खाटू श्याम के भक्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ साफ़ सफाई करने क्योंकि आज मेरे अंदर भूत जग चुका है क्लीनिंग का। तो मैं इस टेबल को और कुर्सी को अच्छे से साफ़ करूँगी। और गाइस, कोई भी काम करते टाइम आप ये सोचो कि इससे बेहतरीन ये काम कोई नहीं कर सकता था, इसीलिए आप इसको कर रहे हो। तो मैं यही सोचते हुए इस काम को मौज मस्ती के साथ करती हूँ। फिर फटाक से जाती हूँ, नहा के आती हूँ और सारे कपड़े धूप में सुखाने के लिए डाल देती हूँ क्योंकि भाई बॉडी की भी तो सफाई करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैं नहा वहा के अच्छे से कपड़े सारे डालती हूँ और मेरा मुँह ही गाइज़ ऐसा है, आप ये मत सोचना कि भाई काम करना पड़ रहा है इसको तो इसका मुँह कैसा बना हुआ है। ऑब्वियसली काम करते टाइम तो सबका मुँह बना होता है, तो मेरा भी थोड़ा-सा बना हुआ है, बट कुछ ऐसा है भी। तो आप इसको जज ना करना। तो फटाफट से मेरे सारे कपड़े डालने लगती हूँ। और भाई कपड़ा कितना सारा रहता है, पर मैं आपको 4 ही दिखा रही हूँ। मैं बहुत सारे कपड़े धोती हूँ गाइज़, आप मज़ाक। भले ही दोस्तों मेरी हाइट 5 फुट की हो, बट मेरा हाथ 10 फुट का काम करता है। उसके बाद मैं आज सोचती हूँ थोड़ा अपने फेस की भी केयर कर ली जाए क्योंकि काफ़ी टाइम से काली कलौटी होती जा रही हूँ मैं, थोड़ा भी केयर नहीं कर रही हूँ अपने फेस का। तो भाई मतलब सीरम लगाते ना तो ठीक है, लगा रही हूँ, पर इतना मतलब क्या ही चुल मची हुई है आजकल मुझे सुंदर बनने की। भाई सीरम लगाने के बाद ऐसा फ़ील आता है मुझे कि भाई हाँ, बड़े सुंदर लग रहे हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, जैसी शक्ल रहेगी वो वैसे ही रहने वाली है। कुछ सीरम वीरम लगाने से चेंज नहीं हो जाने वाले। हाँ, ये होता है कि थोड़े डार्क स्पॉट ये सब जो हैं वो थोड़े से क्लीन हो जाते हैं। तो थोड़ा-सा मैं भी अपने फेस पे आजकल ध्यान दे रही हूँ गाइज़। और ये लिप ग्लॉस अब मैं लगाऊँगी जो कि मेरे ये ब्लैकी-ब्लैकी से लिप्स को थोड़े पिंक-पिंक सा टोन देंगे। क्योंकि भाई देखो, थोड़ा-थोड़ा अपने फेस का भी केयर करना ज़रूरी है। ऐसा अब लगाने के बाद मुझे पता चल रहा है क्योंकि अभी मैं थोड़ी ढंग की दिख रही हूँ। और अभी अपने जटाओं को मैं खोल ली हूँ क्योंकि जटा खोलते ही प्रलय आ जाता है, पर प्रलय का कहीं नामो-निशान मुझे दिख नहीं रहा है कि प्रलय आएगा। तो भाई अपनी जटाओं को बाँध ही लेती हूँ मैं, फटाफट से कंघी अपने बालों में करूँगी और अपने बालों को गूँथूँगी क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो अब खुद ही से गूँथना सीखना पड़ेगा गाइज़। तो आज मैं कोशिश करती हूँ गूँथने की अपने से खुद के बाल को, क्योंकि मेरी आदत लग चुकी थी क्योंकि मम्मी मेरा बाल गूँथती थी। और अभी हम लोग यहाँ पे हैं तो मम्मी तो गाँव पे हैं, तो गूँथना तो खुद से पड़ेगा। कोशिश तो करती हूँ अच्छा खासा, पर एट द एंड आपको अभी मैं दिखाती हूँ, गूँथते-गूँथते मेरा बाल लास्ट में फँस जाता है। फिर आगे घूम के उसको गूँथूँगी, क्या ही कर सकती हूँ, गूँथना तो पड़ेगा ही। और मुझे ये याद आता है कि जब मम्मी गूँथती थी, अगर थोड़ी-सी भी चोटी टेढ़ी हो जाए तो बड़ा बोलते थे, "अरे ऐसे-ऐसे, आपको बाल गूँथने नहीं आता।" अब जब खुद गूँथ रही हूँ तब जाके समझ में आ रहा है कि भाई ईज़ी नहीं है ये, टफ़ है। अब जब खुद करोगे तब समझ में आएगा कि मम्मी लोग कैसे सारे काम को करती हैं। बस उनके कामों में कमियाँ निकालना अलग बात है, जब खुद करना पड़ेगा ना तो सारी अकल ठिकाने लग जाती है। तो भाई तो भी मैं अपनी अच्छी से चोटी गूँथ लेती हूँ और अच्छी-अच्छी दिखती हूँ। फिर सोचती हूँ यार रीसेट करना है रूम, चलो चलते हैं फटाक से क्योंकि टाइम बहुत कम है। फिर रूम को रीसेट करें, अरे बाहुबली की आत्मा अंदर घुस जाती है। सारा काम खुद से करने की जो चुल मची है मेरे अंदर आज ना, आज वो लग रहा है मुझे ले डूबेगी क्योंकि अभी काम कर रहे हैं, अभी नहीं पता चलेगा। पर काम ख़त्म होते ही ना जब समझ में आएगा कि भाई कुछ ज़्यादा ही आज कर लिया। क्योंकि देखो एक लॉजिक सब लोग मेरे साथ मेरी फैमिली में बहुत पहले से लगाते हैं। अगर मेरे से कोई काम करवाना हो ना तो लोग मुझे गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं तो मेरा दिमाग भ्रष्ट हो जाता है और दिमाग भ्रष्ट होता है तो मैं उस बैलों की तरह खड़ती हूँ गाइस, बैलों की तरह। ये नहीं देखती हूँ ये उठाऊँगी तो ये ऐसे चोट लग जाएगा, ये वो कुछ नहीं, सब करके दिखाऊँगी। है झाँसी की रानी की आत्मा जो घुस जाती है मेरे अंदर, करने लगती हूँ फटाफट सब कुछ। ये नहीं देखती हूँ कि हाँ ये क्या कितना भारी है। तो ये देखिए ड्रॉअर मैं खोल रही हूँ टेबल का। ये टेबल है जिस पे हम लोग अपना सेटअप करेंगे, इकोनॉमिकल सेटअप, अपनी अर्थव्यवस्था बनाएँगे थोड़ी ठीक-ठाक सी, जो अभी मैं आपको आगे चल के दिखाने वाली हूँ। थोड़ा सब्र रखिए, इतना भी क्या जल्दी है। मैं रुक के बता रही हूँ एकदम आहिस्ता-आहिस्ता, और आप भी सुनिए। फिर इसके बाद ये डब्बा ला के रख देते हैं। अब इतना भी अनाड़ी ना समझो हमको, ये डब्बा नहीं सीपीयू है गाइस। उसके बाद हम लोग लाएँगे यूपीएस। यस गाइस, यूपीएस जो कि नया ऑर्डर किया है मैंने, और इसकी अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई है बिकॉज़ अब क्या इसकी अनबॉक्सिंग करूँ। तो फिर अभी इसको ओपन कर रही हूँ और इसको अभी इसी के बगल में सेट करके रखूँगी अच्छे से, यूपीएस को भी। ये नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि जो मेरे अंदर एडिटिंग करने की चुल मची है वो कहाँ से और कब घुस गई, मतलब समझ ही नहीं आया। पर अभी जब चुल मची है तो बहुत भयंकर वाली मची है। अब एडिटिंग तो भैया सीखना है हमको, वो भी एकदम भयंकर वाला। तो हम भी सेटअप करने लगते हैं। फिर ये कीबोर्ड और माउस, माउस चूहा नहीं, ये कंप्यूटर वाला माउस,
उसके बाद अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप ही बताओ इसमें क्या मिस है? एक चीज़ मिस है जो कि एडिटिंग में चाहिए और वो चीज़ मेरे पास अभी है ही नहीं। तो फिर चलिए चलते हैं, अभी बिस्तर को भी सही करते, क्योंकि उधर से इधर जो सेट करने में बिस्तर का कबाड़ा मचा था, वो सबको सेट करना है अच्छे से। क्योंकि देखो, सोना मेरे को ही है, सही भी मेरे को करना है। थोड़ी साफ़ सफाई रहेगी तो वाइब भी थोड़ी अच्छी आती है, सब कुछ फैला बिखरा रहता है तो नहीं अच्छा लगता। अब भाई थोड़ी-थोड़ी थकावट जो हो रही है ना अंदर मेरे, वो फ़ील हो रही है गाइस। उसके बाद अब मैं डब्बों को सेट करूँगी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे कि डब्बा तो मैं सेट कर रही हूँ, पर साला एक को करो तो एक कम पड़ जा रहा है, एक को करो तो एक जगह कम पड़ रही है। मतलब सब कुछ तो रख देंगे, पर अब इसको कहाँ रखें? यही बुद्धि नहीं काम कर रही है मेरी। यार मम्मी लोग गजब तरीके से रख देती हैं, अपने से तो रखा ही नहीं जाता कि एक चीज़ रखो तो एक छूट जा रही है। अब खड़े-खड़े तो होने से रहा, बैठ के एकदम आहिस्ता से आहिस्ता-आहिस्ता सारा चीज़ को मैं रखूँगी। अब रखते-रखते तो ये मेरी बुद्धि में आई कि चलो ठीक है, सारा सामान रख तो रही हूँ, पर कहीं मैं गृहिणी वाली मेरी आत्मा मेरे अंदर तो नहीं घुस गई? एकदम बढ़िया से मम्मियों वाले काम एकदम अच्छे से अरेंज करके करिए। भाई संस्कारी लड़की हूँ ना, इसीलिए सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। क्या ही कर सकती हूँ, मजबूरी है गाइस। अब ये तो भाई ये तो बच ही गए थे, अब इनको हम कहाँ ठूसें। तो एक दिमाग लगाएंगे, जो मिक्सर है उसको इसी के ऊपर रख के उसको वापस से वहीं रख देंगे, क्योंकि अभी मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची कि वापस से सब कुछ सेट करने बैठ जाए। भाई जीना है, मरना नहीं है आज ही मुझे। सब कुछ अच्छे से रखेंगे और क्या ही कर सकते हैं। फँसे आज बहुत बूढ़ा हैं, क्या ही कर दें। बहुत चुल मची थी सफाई करने की, सब कुछ अरेंज करने की, अब समझ में आ रहा है। पर कोई नहीं, अब शुरू किया तो अंत भी तो अपने को ही करना है। फटाक से सब कुछ ऐसा ऐसा था मेरा रूम, और मैंने इसको अरेंज किया खुद से अपनी मेहनत से। भाई हिला रही हूँ कि चेंज हो जाओ उसके बाद खुद से देखिए ये चेंज किया है मैंने। बिस्तर को उस साइड सेट किया है, अपना ये कंप्यूटर वाला सिस्टम इधर, सब कुछ डब्बा वब्बे सब कुछ एकदम नक्शा ही बदल दिए गाइस। अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा किया है मैंने, मेहनत रंग लाई है। तो फिर देखो दोस्तों, सब कुछ अरेंज तो कर दिया, बट आपको कैसा लगा ये आप मुझे फीडबैक दो। अगर आपको पहले वाली अरेंजमेंट पसंद थी तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अब तो कर लिया है मैंने अरेंजमेंट, तो आप कमेंट करो। पर अब देखो काम तो हो गया, पर पेट में जो हाथी घोड़े दौड़ रहे हैं उनका भी तो इलाज करना पड़ेगा। तो भाई ये मैंने दाल फ्राई की हुई थी और चावल का भात बना लिया था पका के। जो बनता है ना गाइस, वो भात होता है, तो ज़्यादा एडवांस बनने के चक्कर में उसको चावल ना बोले। तो फिर फटाक से निकालती हूँ थाली में दाल और भात, और छोटू सी कढ़ाई के शेप का बर्तन मेरा जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और फिर ये आलू की सब्ज़ी लेती हूँ थोड़ी सी, और फिर मैं खाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि गाइस सीरियसली बहुत ज़्यादा भूख लग गई रहती है। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।